साहब। कमर साहब ये फरमाइए, सऊदी अरब ने आज पहली दफा बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जवाबी रद्द अमल का। कल यूएई की तरफ से बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आ चुका है कि तरने वाला ना समझा जाए यूएई को। तो क्या खुदा न खास्ता पड़ोसी ममालिक भी हैं, वो भी फिर क्या इस जंग का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बन सकते हैं क्या? बन गए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए मुश्किल लगता है कि वो कोई ऑफेंसिव ऑपरेशंस करेंगे अगेंस्ट ईरान, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है। और आज मैं देख रहा था लिंडसे ग्राहम जो हैं, जो कि बड़े हार्डलाइनर हैं और बार बार उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं सबको कि जंग का हिस्सा बनो, अरब दुनिया को कहते हैं। लेकिन जीसीसी ममालिक को पता है कि इसकी क्या कॉस्ट है। अभी तो देखें उनके पास अच्छे डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, वो बहुत सारी जो मिसाइल्स आते हैं, ड्रोन्स आते हैं, उसको रोक लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने खुद भी इसका हिस्सा बने तो फिर जारी बात है, फिर कैलकुलेशन बदल जाएगी। फिर वो डायरेक्ट जो हमले हैं उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो सकते हैं। जैसे कल ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पे जब हमला किया गया तो आज पता चला कि बहरीन के एक ऐसे वाटर प्लांट पे हमला कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि जो राइट विंग कंजर्वेटिव वॉरमॉन्गरर जैसे लिंडसे ग्राहम है, वो तो चाहेंगे कि अरब ममालिक जो है वो ईरान के साथ लड़ें। लेकिन आपको पता याद होना चाहिए कि सऊदी अरब ने एक रिप्रोचमेंट किया था ईरान के साथ, जिसमें चाइना जो है उसने रोल प्ले किया था। तो वो इसलिए नहीं किया था कि वो कभी दोबारा जो है वो जंग करेंगे। सऊदी अरब इन चीज़ों को समझता है कि ये जंग हमारी नहीं है और हमें इस जंग में इन्वॉल्व किया जा सकता है। और बाकी तमाम ममालिक, आज कतरी लीडरशिप की, अमेरिकन लीडरशिप से बात हो रही है। मैं बड़ा एक इम्पोर्टेंट पर्टिनेंट पॉइंट उठाना चाहता हूँ। जब लास्ट टाइम ट्रंप साहब आए थे मिडल ईस्ट में, ये तमाम जो खासतौर पर कतर, यूएई, सऊदी अरब गए थे, तो तकरीबन $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा की, तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर लेके गए थे जी, बातें की थी। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो अमेरिका के अंदर, तो तब भी अरब ममालिक जो है वो अमेरिका को कन्विंस नहीं कर सकते कि इस जंग को बंद किया जाए। तो फिर क्या, किस चीज की लिवरेज होगी? अक्सर हमें कहा जाता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में कहा जाता है। मैं समझता हूं कि अगर वो ममालिक जो $2 ट्रिलियन लगाने को तैयार हैं और लगा रहे हैं और कंफर्म कर चुके हैं और प्रॉमिस कर चुके हैं और बहुत सारा पैसा उन्होंने लगा भी लिया है, अगर उनकी इतनी से नहीं है तो ये तो एक बहुत बड़ा फियास्को है, क्राइसिस है। तो लगता ये है कि जंग क्यों लंबी हो रही है, तो अब और उनको रिजल्ट भी नहीं मिल रहे, वहां से लोकल सपोर्ट नहीं मिली, तो अब उनके पास एक ही गोल है जी, उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही। अब इसी में एक और सवाल, कमर साहब पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं जल साहब आपकी तरफ लेकर आती हूँ इसी सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका की ईरान ने ऐसी ज़बरदस्त किस्म की ठुकाई की है कि अब तक ईरान इसराइल और अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अब तक ईरान ने इसराइल और अमेरिका की बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। और अब बताया जा रहा है कि ईरान चूँकि सऊदीया पर भी हमले कर रहा है, सऊदीया के अंदर जो अमेरिका के अड्डे हैं उन पर भी हमले हुए हैं। इस सिलसिले में सऊदीया ने भी एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी है ईरान के लिए। सऊदीया ने क्या कहा है और अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। को कि एक तरफ पूरी उनकी क़यादत को आपने ख़त्म कर दिया, उनके सरबराह को उनको ख़त्म कर दिया, उसके बाद फिर मज़ीद हरदर्मी ये कि जब ऐलान किया जाता है या बताया जाता है कि नया खामनेई कौन होगा तो या उनके जानशीन कौन होंगे, तो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। अब ऐलानात तो हो रहे हैं ईरानी मीडिया पर कि इंतखाब कर लिया गया है, जो कि कोई एतराज़ भी था वो भी दूर कर लिए गए हैं, लेकिन नाम सामने नहीं लाया जा रहा। तो नाम सामने ना लाने की वजह ये एहतियात ही है कि दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम दोबारा अटैक कर सकते हैं और अटैक करेंगे, निशाना बनाएंगे। देखिए मैं ये समझता हूँ कि आपको पता है कि ये बातें तो की जा रही हैं ना कि इंटेलिजेंस फेलियर है, आयतुल्ला खामनाई की जो शहादत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि IRGC जो है वो ये कोई स्टेप ले रही है। वो समझते हैं कि वेट करना चाहिए। एक तो देखें अभी तदफीन भी नहीं हुई आयतुल्ला खामनाई की, जो उनके अगर बेटे का नाम आ गया है या वो भी अब वो उसको नाम नहीं ले रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि एक शायद और कैंपेन शुरू हो जाए। तीसरा ये भी होता है कि समटाइम्स जब ईरान के आप मुसलमान कल्चर में अगर डेड बॉडी पड़ी हो तो कोई अपराइजिंग उस तरह करेगा भी नहीं।
वक्त बड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है दोनों तरफ से। ईरान की जानिब से कहा जाता है कि वो हमले नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद फिर आज हम देखते हैं किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, अटैक्स किए जा रहे हैं। कल उन्होंने माफ़ी मांगी थी, ईरानी सदर कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। सूरत हाल इतनी गैर वाज़ेह क्यों है सर? ईरान के अंदर भी इस हवाले से बड़ा इब्हाम पाया जा रहा है, ऐसा क्यों है जाहिद साहब? और यही होता है जी फॉग ऑफ वॉर, जिसमें कुछ पता नहीं चलता कि किस तरफ चीजें जा रही हैं। हम पहले भी कहते रहे हैं कि इनिशिएट करना किसी भी फ्रिक्शन को, वॉर को, दैट इज नॉट दैट चैलेंजिंग। उसको एग्जीक्यूट करना, उसको मैनेज करना एज पर प्लान, वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। और वॉर का पहला विक्टिम भी उसका प्लान होता है जी। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ईरानियन प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान की जो आपने जिक्र कर रहे हैं स्टेटमेंट का, वो अपनी ऑप्शंस को अभी फोरक्लोज नहीं करना चाहते। कि मैं एक तो वो वीकर लुक नहीं देना चाहते अपनी कि मैं वीक पोजीशन पे हूं, इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर काफी प्रोपेगेंडा पे किया गया, नंबर 1। नंबर 2, जब तक अगर उन बेसिस से, अगर वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर से वो बेसिस से अटैक ईरान के ऊपर रहेगा, तो ईरान कभी भी इस पोजीशन को नहीं इख्तियार कर सकता कि ये अटैक वहां से होता रहे और मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वो स्ट्रेटेजाइज कर चुके हैं अपनी स्ट्रेटजी में कि हमने रिस्पॉन्ड करना है। इवन बिफोर वॉर दे हैड डिक्लेयर्ड कि हमने तो इन जगहों को अटैक करना है अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि जो मिडिल ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लें और इस वॉर को रुकवाएं, इसको शुरू ही ना होने दें, या कम से कम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें अमेरिकन उनके लिए। और वो कहते हैं कि अगर अमेरिकन बेसिस आपने दी हुई है, तो अगर आपने अपने डिफेंस के लिए दी हुई है तब वो इस्तेमाल करें जब आपके ऊपर कोई हमला करे। ये तो नहीं हो सकता कि आपकी बेसिस इस्तेमाल हो और वो हमला भी हम पे करे और हम उसको रिस्पॉन्ड ना कर सके। बट इट वाज जो ईरानियन रिस्पांस था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, वो इतना अच्छा, ये जो आप जाहिद साहब बात कर रहे हैं, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये ईरान पहले ही बता चुका था कि अगर हम पे हमला करने की कोशिश की गई तो फिर हम इन्हीं अड्डों पर अटैक करेंगे जो खलीजी ममालिक में अमेरिका के अड्डे हैं। लेकिन जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, क्या ये जमीन वैसे इस्तेमाल हो रही है ईरान पर हमला करने के लिए? तो वॉर से जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं, अपना डायरेक्ट, आपको पता है इस वक्त बड़ा एम्बिग्युइटी रहती है जी चीजों के अंदर। तो ईरान भी क्लेम कर रहा है कि इन बेसिस के ऊपर से ही मेरे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, और जो सऊदी अरेबिया या इन कंट्रीज में, कतर में रिस्पांस जा रहा है, ईरान चाहे उसको डिनाई भी करता रहे, वहां से यही बयानात आ रहे हैं कि जी जो एविडेंस ऑन ग्राउंड है वो ये सजेस्ट नहीं करता कि ये ईरान से अटैक नहीं आ रहा है, ये ईरान के अंदर से अटैक आ रहे हैं। मैं तो इसके हक में नहीं हूं कि ईरान मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को करता, लेकिन फिर डिप्लोमेसी एग्जैक्टली जाहिद साहब। और फिर नाज़रीन, आपने सब मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। ईरान इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग के तहत इसराइल और अमेरिका के साथ जंग लड़ रहा है। ईरान ने जो स्ट्रेटजी अब तक अपनाई है वो इतनी ज़बरदस्त है कि ये अपने सस्ते तरीन ड्रोन भेज रहा है इसराइल और अमेरिका की तरफ, अमेरिका के जो अड्डे हैं उन पे, और आगे से इन ड्रोन्स को गिराने के लिए अमेरिका जो मिसाइल फायर करता है वो बहुत ही कीमती है। इस सिलसिले में अब तक अमेरिका का मिलियन बल्कि ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, और अगर ये जंग इसी तरह जारी रहती है तो अमेरिका को ईरान कंगाल करके रख देगा। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।